वेलकम ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू ट्रेड। आज हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है और जिसके माध्यम से हम लोग स्टॉक मार्केट में ये आसानी से पता लगाते हैं कि स्टॉक कहाँ तक, कितने पॉइंट तक मूव ऊपर करेगा, कहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और काफ़ी डीप भी है। तो इतना डीप हम जाएंगे नहीं, हम बेसिक इसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, कैसे हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अवधारणा को पूरी तरह से समझने के लिए आपको फिबोनाची सीरीज़ को पहले एक बार हम लोग ओवरव्यू करेंगे, क्विकली ओवरव्यू करेंगे कि कैसे फिबोनाची सीरीज जो ये हम लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़े भी होंगे कैसे काम करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक साइट है मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन के बारे में, तो उस पर फिबोनाची सीरीज दे रखा है उसके बारे में कि कैसे फिबोनाची नंबर है इस सीरीज़ में होते हैं 0, 1, 2, 3, 5। तो आप ये जब देखेंगे किसी भी दो प्रीवियस नंबर को, फर्स्ट टू नंबर को ऐड करेंगे तो आपका तीसरा नंबर बन जाएगा। फिर ये दो नंबर आप 1 1 ऐड करेंगे तो ये तीसरा चौथा नंबर बन जाएगा। तो मतलब फिबोनाची सीरीज ही इस प्रकार से काम करती है कि कोई भी रिजल्ट का आउटपुट देने की उसके प्रीवियस टू नंबर को ऐड करना होता है, तो वो फिबोनाची सीरीज कंटिन्यू चलती रहती है। फिलहाल हम लोग इतना डीप इसको नहीं समझेंगे। एक प्रकार से ये डायग्राम है जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसमें समझाया हुआ है कि 0 1 करते हैं तो 1 आता है, 1 + 1 करते हैं तो 2 आता है, 1 + 2 करते हैं तो 3 आता है, 3 + 2 मतलब नेक्स्ट आउटपुट के लिए हमें प्रीवियस टू नंबर को ऐड करना है। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला या फिर सीरीज फिबोनाची नंबर क्रिएट करती है। तो ये बेसिक ओवरव्यू है जिसको मैंने आपको समझाया है। अब इन जो नंबर दिया हुआ था, जो भी मैंने आपको दिखाया, यहाँ मैंने एक डॉक शीट ओपन कर रखी है। डॉक शीट में अगर आप देखेंगे ये एक नंबर है 0 1 1 2 3 5 8 13 21। ये पूरी एक सीरीज है जो इम्पोर्टेंट नंबर है, जिस नंबर को हमें नोटिस करना है उस पर हम ध्यान देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 233 देखिए जो नंबर है यहाँ पे 233 को अगर आप देखेंगे तो इसके दो प्रीवियस नंबर 89 + 144 को ऐड किया है तो 233 बना है। 144 को देखेंगे तो उसके दोनों प्रीवियस नंबर 89 और 55 को ऐड किया है तो वो 144 बना है। मतलब पिछली दो नंबर के जोड़ से अगली संख्या बनती है और ये ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू चलती रहती है। अब हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में पढ़े थे कि गोल्डन नंबर कुछ होते हैं, जैसे 1.618, 0.618, 0.382। इन्हें फिबोनाची से ट्रेडिंग में एक गोल्डन रेशियो कहा जाता है, जहाँ से हम ये अनुमान लगाते हैं कि स्टॉक मार्केट या तो कंटिन्यू ऊपर ही जाएगा या तो फिर कंटिन्यू नीचे आएगा। तो अगर हम एग्जांपल देखेंगे कि ये नंबर निकल कैसे रहा है, इसको कैसे ये गोल्डन रेशियो हम निकालते हैं, तो इसको हम क्विकली ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल लीजिए 610 और 377 से आप डिवाइड करो। मतलब कि मान लो आपने ये लास्ट नंबर फिबोनाची सीरीज का 610 है, इसको प्रीवियस नंबर से डिवाइड करोगे तो ये एक नंबर आएगा 1.618। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि श्रृंखला में किसी भी संख्या को पिछले संख्या से विभाजित करें तो अनुपात हमेशा लगभग 1.618 होगा। मीन्स divide any number in the series by the previous number, the ratio is always approximately 1.618. 1.618 के अनुपात को गोल्डन रेशियो कहा जाता है। इसे हम फाई भी कहते हैं, लेकिन हम गोल्डन रेशियो के नाम से इसको एक्सप्लेन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिबोनाची नंबर के इस गुण का संबंध हमारी प्रकृति से भी है, हमारे नेचर से भी है। कैसे है ये भी देख लेते हैं। एक बार क्विक ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम इसको लाइव मार्केट में भी चलेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे भी देखेंगे कैसे काम कर रहा है, स्टॉक में कैसे काम करता है। पहले से हम नेचर से कनेक्ट करके देख लें, क्योंकि बेसिक हमें समझ में आएगा तभी हम इसको आसानी से हम अपने ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में यूज़ कर पाएंगे। गोल्डन नंबर,
गोल्डन रेशियो को आप जैसे ह्यूमन फेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, एनिमल्स बॉडी पार्ट्स हो गए, या डिफरेंट डिफरेंट अंतरिक्ष में भी देख सकते हैं। अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने से हम मुख्य विषय से हट जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें रुचि रखने वाले लोग इंटरनेट पे गोल्डन अनुपात के उदाहरण को खोज सकते हैं। अब उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे कि हमने अभी गोल्डन रेशियो 1.618 पता किया कि कहाँ से कैसे निकल रहा है। गोल्डन अनुपात के अलावा फिबोनाची श्रृंखला का एक और गुण है, जब इस श्रृंखला की कोई भी संख्या श्रृंखला में अपने तुरंत बाद आने वाली संख्या से विभाजित होती है तो ये अनुपात भी स्थिर ही रहता है। कैसे, आइए देखते हैं। हम देखेंगे कि further into the ratio properties, one can find remarkable consistency when a number is in the Fibonacci series divided by its immediate succeeding number। जैसे कि हमने अभी सीरीज एक देखी थी, उसमें अगर हम 144, 89 जो है 89, 144, 233, 377, 610, अगर 89 डिवाइडेड बाई 144 करेंगे तो ये भी एक रेशियो जो आएगा वो फिक्स आएगा, वो 0.618 रहेगा। कुछ भी करके देख लो आप, ठीक है। 144 डिवाइडेड बाई 233, 233 डिवाइडेड बाई 337, तो ये फिक्स रेशियो आएगा 618। तो ये भी एक गोल्डन रेशियो है। इसी तरह की स्टेबिलिटी तभी पाई जाती है जब फिबोनाची श्रृंखला में कोई भी संख्या अपने से 2 स्थान बाद आने वाले संख्या से विभाजित हो। अभी हम लोग 11618 देखा हम लोगों ने कैसे निकला। एक नंबर को अपने पहले वाले से डिवाइड किया, फिर 0.618 हमने देखा एक नंबर के बाद वाले से डिवाइड किया। अब जैसे कि 2 स्थान आने वाली संख्या से विभाजित करके देखेंगे हम, जैसे कि 13 डिवाइडेड बाई 34। सीरीज अगर हम ओपन करते हैं यहाँ पे तो 13 डिवाइडेड बाई 34 एंड 13 को इससे डिवाइड करेंगे, इसका भी एक फिक्स रेशियो आएगा, गोल्डन रेशियो जो कि बना है 0.38। जस्ट लाइक 2.36 भी नंबर हम निकाल सकते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब ये था कि ये एक फिबोनाची श्रृंखला है, सीरीज है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी समझा कि ये कैसे काम करती है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग में कैसे काम करती है, उसके क्या गोल्डन रेशियो है, कैसे गोल्डन रेशियो ये निकाले गए हैं, एक ये क्विक ओवरव्यू है। अब इसको हम लोग ये समझेंगे कि इसका रिलेवेंस क्या है स्टॉक मार्केट में, क्यों हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम समझाते हैं। इसको समझने के लिए 2 चीज़ होगी, फिबोनाची अनुपात यानी 61.8, 38.2 और 23.6 ये परसेंटेज में है, जो कि हमने निकाला था 61.618, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीनों जो परसेंटेज का स्टॉक चार्ट में उपयोग किया जाता है, अभी मैं दिखाऊंगा भी कैसे फिबोनाची मार्क करते हैं हम स्टॉक मार्केट में, और बाय डिफ़ॉल्ट भी ये ट्रेडिंग टूल्स में अवेलेबल होता है। फिबोनाची का एक्सप्लेनेशन तब लागू किया जा सकता है जब स्टॉक शेयर्स में अच्छा खासा या तो उतार हो या तो चढ़ा हो, जब मार्केट या तो ट्रेंडिंग में हो अप जाए या तो ट्रेंडिंग में डाउन जाए, तभी इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम एक बेनिफिट या प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट से। आइए इसको थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि आपने एक स्टॉक लिया जो 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक चला जाता है, तो इससे पहले कि यह 120 रुपये तक आगे बढ़ सके, इसके लिए 70 तक वापस आने, रिट्रेसमेंट करने की संभावना होती है। बात समझ रहे हो? मतलब कोई 50 का आपने स्टॉक लिया, वो 100 रुपये गया, 100 से 120 आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि ये 120 रुपये तक जाएगा, 130 रुपये, 140 रुपये तक जाएगा, लेकिन मार्केट कभी सीधा नहीं जाता है। आपने देखा होगा हमेशा मार्केट में मूवमेंट होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो आपने जब ये देख रहे होंगे, ये मार्केट में अप डाउन ही मार्केट जाता है, कभी सीधा नहीं जाता। तो 120 जाने से पहले वो रिट्रेस करेगा, यानी वो डाउन आएगा, जैसे मैंने बताया कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं 70 तक वापस आए, फिर वहाँ से रिट्रेस करके दोबारा वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में।
अभी तक जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक क्विक ओवरव्यू की फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है, फिबोनाची सीरीज़ काम कैसे करता है, ठीक है, ये प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन हुआ है। एक बेसिक हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन रेशियो निकल कैसे रहा है, 6.618 कैसे निकला, 0.382 कैसे निकला, ठीक है, 38। तो ये गोल्डन रेशियो कैसे हम लोगों ने निकाला, इसकी एक डॉक शीट है जिसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। जिसको समझना है वो डीप वो समझ भी सकता है इसको, ठीक है। स्टॉक मार्केट फिर मैंने समझा कि कभी वो रेगुलर अप मूव कर रहा है तो ऊपर ही नहीं जाएगा, वो डाउन होगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन प्राइस होती रहती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम इससे ये पता लगा सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कि प्राइस अगर कंटिन्यूस अप जा रहा है तो अप के बाद जब वो डाउन होगा तो कहाँ तक डाउन होने के बाद वो रिट्रेसमेंट लेगा, या फिर रिट्रेसमेंट के बाद वो बिल्कुल ही नीचे तक जाएगा। इससे हम ये पता लगा के अपने स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट या जो भी प्रॉफिट है वो निकाल सकते हैं। अभी इसको हम देखेंगे अभी चार्ट पे कि कैसे ये काम कर रहा है। आज ही के लाइव चैट पे को भी सेशन बंद हो चुका है, तो अब हम इसको मार्केट पे भी देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे जाके, जो कि मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू, उस पर भी जाके देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यूज़ कैसे करना चाहिए। एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिए थोड़ा सा। एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जहां आपने एक खास अपने किसी एक स्टॉक्स को खरीदना चाहते थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने के कारण आप उसे नहीं खरीद पाए। ऐसी स्थिति में सबसे समझदारी का काम होगा स्टॉक में रिट्रेसमेंट के लिए इंतज़ार करना। हम उसका वेट करेंगे क्योंकि मूवमेंट बहुत ऊपर चला गया है, जैसे कि सभी के साथ होता है, नया ट्रेडर्स हो, बेसिकली न्यू ट्रेडर्स के साथ ज़्यादा होता है कि वो किसी एक पॉइंट पे ख़रीदना चाहते थे लेकिन वो फोमो के कारण उसको ख़रीद नहीं पाते हैं और वो स्टॉक बहुत ऊपर भाग जाता है या फिर सडन मूवमेंट आ जाती है उसमें। फिर हम रिग्रेट करते हैं कि हमको उस पॉइंट पे ले लेना चाहिए था। अगर नहीं ले पाया तो उसमें वरी की कोई बात नहीं है, फिर हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे कि वो, क्योंकि प्राइस जैसा कि मैंने बताया कि कंटिन्यू नहीं जाती, वो अप डाउन करती रहती है, तो हम रिट्रेसमेंट के लिए इंतज़ार करेंगे। वो पर्टिकुलर स्टॉक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यानी 61.8%, 38.2% और 23.6% तक गिर सकता है, ठीक है। हम लोग उसका वेट करेंगे इस लेवल पे आने का। फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर को चार्ट पे पहचान कर ट्रेडर्स इन स्तरों पर स्टॉक में प्रवेश करने के लिए अवसर तैयार कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक रिट्रेस करके इस लेवल पे आएगा, वहाँ से हम अपनी प्रिपरेशन चालू करेंगे और तैयार रहेंगे एंट्री करने के लिए। लेकिन बट हमें ये भी याद रखना है, किसी भी दूसरे इंडिकेटर की तरह इसका इस्तेमाल भी कंफर्मेशन के लिए ही करना चाहिए, ठीक है। दिमाग बंद करके किसी एक इंडिकेटर को या किसी भी एक प्रकार के टूल को विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अपनी नॉलेज इसमें थोड़ी यूज़ करनी चाहिए। प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये भी उस पर पुट आउट करके लगाना चाहिए। मतलब मेरे कहने का ये है कि चेकलिस्ट की बाकी कंडीशंस को भी पूरा होने के बाद ही शेयर खरीदना चाहिए, सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर नहीं। अदरवाइज दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो स्टॉक को खरीदने के लिए इन चीज़ों पे थोड़ा सा और भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है कि नहीं वो देख लीजिए, किसी प्रकार का कैंडल स्टिक डब्ल्यू शेप, वेज शेप या अदर कोई पैटर्न कैंडल स्टिक बन रहा है कि नहीं। स्टॉप लॉस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने मार्क किए हैं उस लेवल पे प्रेफरेबल सूट कर रहा है कि नहीं। वॉल्यूम भी देखना है कि वॉल्यूम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या टारगेट दे रहा है। तो इन सब पॉइंट के साथ साथ अगर स्टॉप लॉस भी फिबोनाची स्तर के साथ मेल खाता है तो मुझे पता है कि ट्रेड सेटअप सभी शर्तों को पूरा कर रहा है और इससे मेरा भरोसा और बढ़ेगा और मैं खरीदने के लिए मजबूती से जाऊँगा। याद रखना है कि ट्रेंड और रिवर्सल का अध्ययन करते हुए हम जितने ज़्यादा तरीके से इनकी पुष्टि करते हैं, संकेत उतना ही भरोसेमंद होता है। शॉर्ट ट्रेड या लॉन्ग दोनों के लिए हम इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कर सकते हैं।
अभी एक मैंने ओवरव्यू बताया फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, इसके लेवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का यूज़ कैसे करते हैं, बताया कि सडन मूवमेंट आ जाए, आप नहीं परचेज कर पाए तो हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट लेवल का, क्योंकि स्टॉक उस पॉइंट तक आएगा। बाकी जो भी आपकी स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी के बेस पे हम एंट्री करेंगे, और स्टॉप लॉस और वॉल्यूम और जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप देख रहे हैं उस चार्ट पे, उसके बेसिस पे एंट्री करेंगे। अब जो हमने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पढ़ा, इसका एक कंक्लूजन मैं आपको शॉर्ट में दूंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बेस फिबोनाची सीरीज बनाती है, जो मैंने समझाया कि सीरीज कैसे काम करती है। ये टोटली एक मैथमेटिकल फीचर्स है, टोटली, ठीक है। ये कोई ऐसे मैजिकल नंबर नहीं है, सारे डिपेंड ऑन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड है। बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो भी इनका यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का, क्योंकि ये संभावित रिट्रेसमेंट स्तरों की पहचान कर देता है। हमें ये पता चल जाता है कि स्टॉक अगर सडन मूवमेंट ले लिया है अपवर्ड या डाउनवर्ड की तरफ, तो रिट्रेस करके कहाँ तक जाएगा, तो उस पॉइंट पे हम अपनी एंट्री करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर स्टॉप लॉस और जो भी हमारी स्ट्रेटजी हम लगाते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 61.8, 38.2 एंड 23.6 है, ठीक है। ये मेन हमारे गोल्डन इश्यू है। एक तेजी से चढ़ता शेयर अपने ट्रेंड की मूल दिशा में फिर से चलने से पहले संभवतः इन स्तर तक वापस गिरता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर पर ट्रेडर जो भी एक नया ट्रेडर है वो एक नया ट्रेड शुरू करने पे विचार कर सकता है। हालांकि कोई भी न्यू ट्रेड स्टार्ट करने से पहले जो आपने चेकलिस्ट में अदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी मैच कराना ज़रूरी होता है कि क्या हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने मार्क किए हैं वो उसके अकॉर्डिंग मार्केट है कि नहीं, जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है कि नहीं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है, ठीक है। इन सबों की चेकलिस्ट जो हमने बना रखते हैं वो अगर फुलफिल हो रही है तो उस बेसिस पे हम करेंगे। ट्रस्ट मी, कभी आपको लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिट में ही जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आप इसे इंडिकेटर कर दो टूल करके, यह है। तो अभी हमने समझा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, सीरीज कैसे, फिबोनाची सीरीज क्या होती है, कैसे गोल्डन रेशियो हम निकालते हैं, कैसे गोल्डन रेशियो का इम्पोर्टेंस है स्टॉक मार्केट में, सडन मूवमेंट के बाद कैसे प्राइस अपने उस गोल्डन रेशियो तक आता है, उसके बाद वो फर्दर हम लोग अपनी एंट्री या एग्ज़िट डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ें अभी हमने एक्सप्लेन किया। अब हम सीधे चलेंगे ट्रेडिंग व्यू, अपने ट्रेडिंग व्यू साइट्स पे, और वहाँ पे जो आज हमने स्टॉक्स अपने कुछ स्टॉक सेलेक्ट कर रखे थे जिस पे हमने आज ट्रेड किया है, और उन ट्रेडों का इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा है, कैसे हमने कितना इस पे प्रॉफिट लोगों ने कमाया है, ये हम लोग देखेंगे आज के मार्केट पे। कोई ये पुराना स्टॉक्स नहीं है, कोई ये बैक डेटेड नहीं है, मैं आपको चीज़ें लाइव मार्केट की दिखाता हूँ, आज की डे की ही है, जो आज के डे पे मैंने लेवल मार्क आउट कर रखे थे। ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है और कैसे आप ट्रेडिंग व्यू में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको ड्रॉ नहीं भी करने आ रहा हो वो भी अब आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव ट्रेडिंग व्यू। तो हम लोग आ चुके हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने आज सेलेक्ट किए थे, जिस पे मैंने आज स्टॉक किए हैं। आज आप मार्केट भी आपने देखा होगा कि निफ्टी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है पॉजिटिव की साइड, और बहुत से स्टॉक अच्छा मूवमेंट वन साइडेड करके गए हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों ने बुक किया है आज। तो कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। उसी स्टॉक सिलेक्शन मेथड से मैंने वन डे बिफोर, मतलब
मार्केट से एक दिन पहले मैं स्टॉक्स मैंने निकाले थे कुछ, जैसे एक एक्सिस बैंक, यूपीएल लिमिटेड एंड अंबर इंटरप्राइजेस, और भी कई स्टॉक्स हैं। बट बेसिकली जो मुझे लगे थे कि आज ये मूवमेंट अच्छा खासा करेंगे, तो उन स्टॉक्स को मैंने निकाला और उसके बेसिस पे आज मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग देखेंगे कैसे काम किया एक्चुअली कि नहीं किया। तो जैसे कि एक्सिस बैंक है, यहाँ हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद पहले हम लोग सीधे देखेंगे कि जो गोल्डन रेशियो हमने बना रखे थे 0.618, 0.382, ठीक है, और 1.618, ये जो हमने बताया था कि गोल्डन रेशियो है 2-3। तो इस लेवल पे आने के बाद मार्केट क्या करता है, दो चीज़ देखनी है हमको। तो आइए देखते हैं। तो ये मार्केट देखिए शार्पली आज एक्सिस बैंक का गिर रहा था, बहुत प्यारे तरीके से गिरा है। 618 पे आते ही मार्केट ने यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बनाया, फिर उसके लोअर के नीचे क्लोजिंग दी, और उसके बाद मार्केट कितना बेहतरीन तरीके से नीचे गया है। तो हमने अभी आपको बताया था कि 618 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट देखिए जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, ये मार्केट गिर रहा है, ठीक है, ये मार्केट ऐसे गिरते 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 618 का पास आया। मैंने आपको बताया था कि मार्केट लगातार नहीं गिरता है, वो रिट्रेसमेंट करता है, या तो रिट्रेसमेंट करेगा या तो पुल डाउन चला जाएगा, ये मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, सॉरी पुल बैक नहीं, पुल ब्रेकआउट दे देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि माफ़ी चाहूँगा, ये देखो आप, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से गिरते 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 ये 6.8 ये लेवल है जो हमने ड्रा कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता, ऊपर जाता, लेकिन यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, और ब्रेकडाउन के बाद गोल्डन रेशियो है, गोल्डन रेशियो का ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेकडाउन हुआ, कैंडल के प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुई, क्लियर कट था, हम एंट्री हमने यहाँ डिसाइड की, ठीक है, हमने एंट्री यहाँ ली और अच्छा खासा प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया, ठीक है। अगर आप 1:2, 1:3 के विद स्टॉप लॉस के साथ जाते तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे ही हम नहीं कर रखे थे, ठीक है, और भी इंडिकेटर मैं जो कि यूज़ करता हूँ, यहाँ पे देखोगे आप, देखिए सप्लाई एंड डिमांड भी मैं लगाता हूँ, मार्क डाउन करता हूँ, इस पर पिवट टेबल भी लगाता हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो लेवल है कैसे ये यहाँ पे इस स्टॉक्स पे काम किया और बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट निकाल, ठीक है। तो ये एक्सिस बैंक का था चार्ट, जिस पर मैंने आपको दिखाया कि कैसे इतना मार्केट ऐसे गिरते गिरते फिर 6.18 पे आया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया और मार्केट बहुत ही अच्छा क्लोज करके गया है। नेक्स्ट हम यूपीएल का चार्ट देखेंगे। यूपीएल का चार्ट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है आज, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मार्केट 1.65 पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ है, बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो लेवल है वो काम किया है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट इस पॉइंट पे करते करते इसने 6.8 को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट नीचे गया, लेकिन जब ये रिट्रेसमेंट लेना शुरू किया है उसके बाद चौपी थोड़ा मार्केट हो गया। ये अराउंड 2-2:30 बजे तक मार्केट थोड़ा चौपी रहा है। उसके वजह से इस लेवल को 618 लेवल को जहाँ इसने क्रॉस किया है, आप देखोगे इस लेवल को, मैं की बात कर रहा हूँ मैं, इस लेवल को जहाँ पे इसने क्रॉस किया है मार्केट एक लास्ट में मूवमेंट दे के गया है, प्रॉफिट निकाल के गया है। तो जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट कर रखे थे उस बेसिस पे दोनों ही स्टॉक्स ने मुझे 1:1, 1:2
1:3 का प्रॉफिट दे के गया। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कैसे अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते वेट करते तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा हिंट मिलता कि स्टॉक का मोमेंट किस साइड है और आप उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्बर एंटरप्राइजेस, तीसरा स्टॉक्स जो कि स्टॉक सिलेक्शन में मैंने फाइंड आउट किया था। कुछ नहीं करना है आपको, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ कर लेने हैं या ऑटो ड्रॉ कर लेना है इंडिकेटर में। इंडिकेटर में कहाँ मिलेगा वो मैं भी आपको बता देता हूँ। आप देखो 1 बजे मार्केट कहाँ पे था, ठीक है, इसने बहुत ही प्यारे तरीके से 618 को क्रॉस किया। मार्केट आप देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शार्प मोमेंट आई है, अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को निकल के गया है। इतना ज़्यादा प्रॉफिट 618 से नीचे डायरेक्ट देख सकते हो। बहुत से स्टॉक्स हैं लेकिन मेरे जो स्टॉक सिलेक्शन थे उस बेसिस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने साथ दिया है और तीनों ने बेहतरीन मूवमेंट देते हुए प्रॉफिट निकाल के दिया है। यहाँ पे भी आप देखोगे मुझे वो मिल गया 1:3 1:2 का प्रॉफिट मुझे मिला है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो मुझे बहुत बेहतरीन मोमेंट मिला है। तो अगर आप दिन में 1 या 2 ट्रेड करते हो, अब नहीं हो तो एक ही ट्रेड मैं आपको सजेस्ट करूँगा। लेकिन अब एक ट्रेड भी कर रहे हो उसमें भी आपको इतना बेहतरीन मोमेंट अगर मिल जाए, हिंट के साथ मिल जाए कि मोमेंट इसका ब्रेकआउट दे चुका है और यहाँ से अब हम एंट्री कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का तो मैंने आपको बताया कि रिट्रेसमेंट के लिए आप यूज़ तो कर ही सकते हो इसको। अगर आप दूसरे तरीके से देखो तो आप इसको एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो। गोल्डन रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गोल्डन रेशियो का ब्रेकआउट हो या पुल बैक हो, दोनों ही केस में जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं इसको भी मार्क डाउन कर देते हैं। जैसे गोल्डन रेशियो जहाँ ब्रेकआउट हुआ वहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। गोल्डन रेशियो जहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है वहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को भी देख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। गोल्डन रेशियो को आप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख सकते हो। प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बैक टेस्ट करिए इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। मैं सजेस्ट करता हूँ पिवट टेबल भी आप लगाइए। पिवट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको भी मार्क डाउन करिए अपने चार्ट्स पे। इससे हमें और भी अच्छे लेवल और क्लियर समझ में आते हैं। सप्लाई डिमांड जोन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं सप्लाई डिमांड जोन पता लगाना कि कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है, कहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, कैसे सेलिंग अपॉर्चुनिटी और बाइंग अपॉर्चुनिटी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो था, तो ये आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन हुई है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको आप बैक टेस्ट करो। हाँ, लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे फिबोनाची को ड्रा करेंगे। फिबोनाची ड्रॉ कैसे करेंगे, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में काम करता है, इसके लिए मैं एक यूनिक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आप, अगर आप नए हो और आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इन ट्रेडिंग व्यू पे आ जाए। इंडिकेटर में जाना है आपको, ठीक है। ये मेरे कुछ फेवरेट्स हैं जो मैंने लगा रखे हैं, बहुत ही होते हैं। यहाँ पे आपको एक फिबोनाची प्रोग्रेशन विद ब्रेक्स करके आएगा, ठीक है। लिखता हूँ ऑटो रिट्रेसमेंट, या आप जहाँ ऑटो लिखोगे रिट्रेसमेंट आपको लिखा हुआ आएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है, ऑटो फिब रिट्रेसमेंट लिखना है और वो आपके चार्ट पे
मार्क डाउन हो जाएगा। मार्क डाउन होते ही आपको लेवल्स पता चल जाएंगे और कैसे स्टॉक्स कितना मूवमेंट कर रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा, तो उस बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक सिलेक्शन कल के लिए मैं आज शाम को करूँगा, कैसे स्टॉक सेलेक्ट, कौन से स्टॉक्स मुझे सेलेक्ट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम, इन सब चीज़ों पे। स्टॉक सिलेक्शन में मैंने ये देखिए, आप देख रहे होंगे मैंने चार्ट लिंक के 2-3 वीडियो बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हो और उस बेसिस पे आप स्टॉक्स अपने फाइंड आउट कर सकते हो और फिर आप टूल्स या इंडिकेटर की हेल्प से बैक टेस्ट करो आप स्ट्रेटजी को अपने और उस बेसिस पे ट्रेड को फाइनलाइज करो। तो आज के लिए इतना ही, और किसी भी प्रकार की और आज के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको लगे कि कुछ कमी है या कुछ पॉइंट हैं जो कि मैं मिस कर गया हूँ तो उस पर कमेंट करके मुझे बताइए, शेयर करिए अपने ट्रेडर्स के साथ जो इसके बारे में स्टडी करना चाहता हूँ बेसिक से, क्योंकि मैं बेसिक से ही वीडियो डाल रहा हूँ यहाँ पे। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इट्स टाइम टू ट्रेड, हैव अ गुड डे।